बच्चों, मंथन पॉइंट ट्यूटोरियल्स में पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनमुन कुमार शर्मा। हम लोगों का क्लास चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने कुछ टॉपिक का अध्ययन किया था। आज का हम लोगों का टॉपिक है अपवर्तन के नियम। क्या टॉपिक है? अपवर्तन के नियम। तो हमने आपको बताया था प्रकाश का जब परावर्तन पढ़ा रहे थे, तो प्रकाश का परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आप सभी जानते हैं। वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम है, आप देख रहे हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक रे डिजाइन किए हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम यानी वायु से जल सघन माध्यम में जा रहे हैं। यह जो आपतन का जो कोण बन रहा है और यह अपवर्तन का जो कोण बन रहा है, वह दोनों किसमें होते हैं? एक ही समतल में। और जो हम लोग अभिलंब भी जो हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं, यह तीनों मिलकर के एक ही प्लेन में होते हैं। प्लेन यानी एक ही समतल में होते हैं। दूसरा जो नियम है कि दो माध्यमों एवं प्रकाश के किसी भी रंग के लिए आपतन कोण की जाया साइन ई, और दूसरा जो नियम है कि दो माध्यमों एवं प्रकाश के किसी भी रंग के लिए, हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। बैजानी, आह, पीनाला, जिसको हम लोग विबग्योर के नाम से याद रखते हैं। तो किन्हीं दो माध्यम में हम प्रकाश के किसी भी रंग के लिए आपतन कोण की जया, जय यानी साइन, और अपवर्तन कोण की जया साइन ई का अनुपात एक नियतांक होता है। और इस नियतांक को एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक की चर्चा हम पिछले क्लास में किए थे, आप सभी जानते हैं। इस नियम को स्नेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल साहब के द्वारा जो दिया गया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या? नियतांक। नियतांक को हम लोग म्यू या एन से सूचित करते हैं। तो जहां म्यू या एन को हम लोग अपवर्तनांक कहेंगे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज का जो टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म हम सभी लोग कई जगह देखते हैं। 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम के खंड को प्रिज्म कहते हैं। यहाँ पे हमने प्रिज्म का चित्र बनाया है। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 त्रिभुज हैं, ए डैश बी डैश सी डैश, और दूसरा त्रिभुज है ए बी सी, और 3 आयताकार सतह। 3 आयताकार सतह, एक जो है आधार है बेस में, और 2 ऐसे हैं, 2 स्लैंट है यानी तिरछा है। तो इसी को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में यह चित्र के अनुसार हम लोग बी बी डैश सी डैश सी, बी बी डैश सी डैश सी को हम लोग प्रिज्म का आधार कहते हैं। जो नीचे जो रहता है उसको हम लोग प्रिज्म का आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। और ए बी डैश बी ए तथा ए डैश ए सी सी डैश को हम लोग अपवर्तक सतह जिसे कहते हैं। यह भी आयताकार होता है, जो स्लैंट तिरछा होता है, उसको हम लोग प्रिज्म की अपवर्तक सतहें कहते हैं।
ए बी सी जो प्रिज्म की त्रिभुजाकार सतह है और ए डैश बी डैश सी को प्रिज्म का मुख्य काट कहते हैं और ए डैश को हम लोग अपवर्तक कोण कहेंगे और ए डैश प्रिज्म का कोण। यह देख रहे हैं हम लोग जो प्रिज्म की अपवर्तक सतह है जिस कोण पर झुकी हुई होती है उनके बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग प्रिज्म का कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण के बारे में अपवर्तक कोण को हम लोग कह सकते हैं कि प्रिज्म के जो दोनों कोण को मिलाने वाली जो सरल रेखा जो होती है स्ट्रेट लाइन जो होती है उसको हम लोग अपवर्तक कोण कहेंगे। प्रिज्म जिस आधार पर बना होता है उसको हम लोग प्रिज्म का आधार कहते हैं। प्रिज्म का आधार आयताकार होता है, आप चित्र में देख पा रहे हैं। और प्रिज्म के जो दो जो आयताकार सतह जो बच जाते हैं एक दूसरे से जो मिलते हैं जो तिरछे होते हैं उनको हम लोग अपवर्तक सतह कहते हैं। उनको हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तक सतह कहेंगे। प्रिज्म का जो दो त्रिभुज जो होता है उसको हम लोग मुख्य काट कहेंगे। ए बी सी और ए डैश बी डैश को हम लोग प्रिज्म का मुख्य काट कहेंगे। जब भी हम लोगों को रे डायग्राम जैसे बनाना होगा, दिखाना होगा, किरण आरेख दिखाना होगा तो हम लोग सामने वाला जो मुख्य काट है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, एबीसी का प्रयोग करते हैं। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, यहाँ पे हम लोग ए बी सी प्रिज्म का एक मुख्य काट लिए हैं, उससे रे डायग्राम हम लोग प्रकाश का अपवर्तन होता है। पी क्यू आपतित किरण है, यह जब प्रिज्म में प्रवेश करती है तो यह ई बिंदु पर, ई जो है आपतन बिंदु होगा, ई बिंदु पर अपवर्तित हो जाती है और जिसके फलस्वरूप ईएफ अपवर्तित किरण प्राप्त होती है। ईएफ जो है फिर एफ से बेंड हो करके फिर पहले माध्यम में आ जाती है तो एफएस को या आरएस को, चूंकि आरएस पर ही एफ बिंदु है तो एफएस या आरएस कह सकते हैं। तो आरएस यहाँ पे निर्गत किरण हुई। चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि पी क्यू आपतित किरण हुई, ई एफ को हम लोग अपवर्तित किरण कहेंगे और आर एस को निर्गत किरण कहेंगे। तो चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि यह ओ एन ई बिंदु पर अभिलंब हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं और ओ एन हम लोग ई बिंदु पर अभिलंब कंस्ट्रक्ट किए हैं और ओ एन जो है वह एफ बिंदु पर अभिलंब को कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो हम सभी लोग पहले से अवगत हैं कि निर्गत किरण और सबसे पहले तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण सभी लोग जिसे समझ चुके हैं कि किसे कहेंगे। यहाँ पे हम लोगों का अगला जो टॉपिक है विचलन कोण के बारे में, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन जो है प्रिज्म से प्रकाश किरण के अपवर्तन की स्थिति में आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच काल्पनिक रूप से बने कोण को विचलन कोण कहेंगे। तो चित्रानुसार कोण टीडीएफ को विचलन कोण कहेंगे। टीडीएफ यानी यह जो कोण होगा इसको हम लोग विचलन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? यह विचलन कोण होगा, विचलन कोण, जिसको हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं या डी से सूचित करते हैं। डी से भी सूचित कर सकते हैं या डेल्टा से भी सूचित करते हैं। और ये जो कोण होगा अभिलंब और निर्गत
किरण के बीच बने कोण को, यानी ये वाला जो कोण होगा, ये कोण, इसको हम लोग इमर्जेंट एंगल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इमर्जेंट एंगल कहेंगे। ये वाला जो एंगल होगा इसको हम लोग आपतन कोण आई कहेंगे। और ये वाला जो एंगल होगा, ये जो हम लोग अभिलंब को कंस्ट्रक्ट किया है, इसको हम लोग अपवर्तन कोण कहेंगे, आर कहेंगे। तो यही आज का हम लोगों का टॉपिक था। इसके पहले हम लोग पढ़े थे इसमें अपवर्तन का नियम, जिसको आप भली भांति समझ चुके हैं। उसके बाद हमने प्रिज्म से प्रकाश का, प्रिज्म के बारे में बताया। फिर प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग यह चित्र के माध्यम से समझे। अगला जो इसी से संबंधित था, विचलन कोण के बारे में, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम लोग अभी तक कितने कोण के बारे में पढ़े? आपतन कोण के बारे में, अपवर्तन कोण के बारे में, निर्गत कोण के बारे में और विचलन कोण के बारे में। तो इसके बाद हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।